जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा। बहुत अच्छा लगा 29 जुलाई को बहुत सारे लाडलों से मुलाकात हुई। जो आ नहीं पाए उनसे वीडियो कॉल पे बात हुई। बहुत सारा आशीर्वाद मैंने दिया, बहुत सारा प्रेम आप लोगों ने दिया। खूब आनंद हुआ, कीर्तन भी किया, सत्संग भी किया, प्रसाद वितरण भी हुआ। हाँ, भंडारे का आयोजन इस समय नहीं हो पाया। कारण उसका यही रहा कि हमारे यहाँ पर जो सीवर की लाइन है वो खराब हो गई और बारिश बहुत ज़्यादा, उस दिन से पहले 28 को बहुत ज़्यादा बारिश हुई, तो जहाँ कार्यक्रम होता है, भंडारे का टेंट वगैरह लगता है, वहाँ नहीं हो पाया। गंदगी में दूसरों को खिलाने से बेहतर मैंने यही समझा कि जो लोग वहाँ आए उनको प्रसाद वितरण हमने किया। वही पूरी, हलवा, सब्जी का प्रसाद उनको दिया गया। और जो रह गए हैं, जो बच्चों को हम खिलाते हैं यहाँ पर अपनी साधना स्थली के नीचे, तो वो जल्द ही, जैसे ही हालात अच्छे होंगे, वापस से भंडारे का कार्यक्रम किया जाएगा। गुरु पूर्णिमा के दिन कुछ लोगों ने मुझे बताया कि गुरु माँ, आपने जो भविष्यवाणी की थी 22 से लेकर के 31 जुलाई के बीच में, वो मेष राशि के व्यक्ति थे और पुलिस विभाग में कर्मचारी हैं, तो उन्होंने बताया कि गुरु माँ वो बिल्कुल सही निकली। देखो, मैं तो न्यूज़ देखती नहीं हूँ क्योंकि इतना समय भी नहीं होता और कई बार इतना नेगेटिव लगता है मुझे कि न्यूज़ में सिर्फ बुरी बुरी चीज़ें ही दिखाते रहते हैं, अच्छी बात तो कोई बताते नहीं है, तो मुझे बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फील होता है। तो जो भी अपडेट मेरे जीके का, जनरल नॉलेज का होता है, वो आप ही लोग मुझे आके दे देते हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि गुरु माँ, आपने जो है उस राशिफल में जो 22 से 31 के बीच में था, उसमें आपने ये बताया था कि जो पुलिस विभाग में जो लोग काम कर रहे हैं उनके साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। आपने कहा था धुआं दिखता हुआ नजर आ रहा है और बहुत ज़्यादा मुश्किलें बढ़ेंगी पुलिस के लिए। जो पुलिस में काम करते हैं उनको काफ़ी प्रॉब्लम्स और दंगे फसाद में उनको जाना पड़ सकता है, देश के लिए कुछ कार्य करने पड़ सकते हैं। पुलिस में है तो किसी प्रकार की कोई लड़ाई झगड़े में आपको शामिल होना पड़ सकता है, तो कहीं कुछ चीज़ें आपके लिए मुश्किलात जो है वो आ सकते हैं। कुछ लोगों को देश के लिए लड़ने का भी अवसर जो है वो मिल सकता है। झगड़े फसाद इस समय में बढ़ सकते हैं। थोड़ी एनर्जी इसी तरीके की दिखाई दे रही है। एक आपके आसपास बहुत ज्यादा धुआं या बहुत ज्यादा डस्ट, ये चीज भी इस समय में काफी हो सकती है। और वही हुआ, जो कॉकरोच जनता पार्टी का जो प्रोटेस्ट चल रहा था उसने काफी विभत्स रूप ले लिया और बहुत ज्यादा पुलिसकर्मी जो है वो घायल भी हुए, परेशान भी हुए और बहुत ज्यादा टीयर गैस वगैरह का उनको यूज करना पड़ा। तो वो बिल्कुल आपने सही बताया। पहले तो मैंने भी जाकर के देखा, क्योंकि देखो, जब मैं ध्यान लगाती हूँ तो मुझे भी नहीं पता भगवान मुझसे क्या बुलवाना चाहते हैं, मुझे क्या बताना चाहते हैं। तो जो भी मैं एक जरिए की तरह बिल्कुल हट जाती हूँ बीच में से। भगवान जो भी मेरे जरिए आपको देना चाहते हैं वो डायरेक्ट, वो कम्युनिकेशन मैं उनको कहती हूँ कि वो कीजिए। तो मैंने भी जाकर के सुना, तो बात तो सही है, मैंने ये बात बताई। लेकिन अब मेरे मन में भी ये आया कि मैंने सिर्फ मेष राशि में क्यों बताई। तो मुझे पता चला कि मेष राशि के ज्यादा पुलिस विभाग में जो काम करते हैं लोग, जो मिलिट्री में काम करते हैं, डिफेंस में काम करते हैं, वो लोग ज्यादा मेष राशि में जुड़े हुए हैं। तो उन्हीं लोगों के लिए वो चीज मुझे दिखाई दी, क्योंकि उनके लाइफ में ये सब चीजें होने वाली थी। कई बार बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि आप, करोड़ों लोगों का राशिफल तो एक जैसा नहीं हो सकता, सब करोड़ों लोगों के साथ तो ये सब नहीं हो रहा। तो मैं करोड़ों लोगों के लिए बता भी नहीं रही हूँ। मैं उन 40 लाख लोग या 40 लाख परिवार जो मुझसे जुड़े हुए हैं, जो मेरे चैनल से, इस चैनल ग्रहों की बात से जुड़े हैं, गुरु रजनीश ऋषि जी जो चैनल है उससे जुड़े हैं, सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे हमसे जुड़े हैं, उनके लिए बताती हूँ। और वो लोग जो जुड़े हैं और जिस राशि में जिस तरह के लोग जुड़े होंगे, उनके लिए देख करके, जो अधिकतर जो लोग उस राशि के जुड़े हैं उनके लिए जो है मैं बताती हूँ। कई बार मैंने सोचा कि मैं जो है आपको बताऊं कि देश दुनिया में क्या होने वाला है, लेकिन जब भी मैं उस चीज में ध्यान लगाती हूँ ना, तो कुछ ऐसी चीजें दिखाई देती, कभी भूकंप के बारे में पता चलता है, कभी इस तरह की घटनाओं के बारे में पता चलता है, तो मन बहुत दुखी भी होता है और ऐसा लगता है कि अभी से आपको बता दूंगी तो बिल्कुल ही इंसान घबरा जाएगा। मैं नहीं चाहती कि एज ए सोसाइटी और एज ए कम्युनिटी हम लोग जो है वो बहुत ज्यादा डर जाएं, पहले से ही घबरा जाएं। तो इसीलिए कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैं नहीं बताती हूँ। मुझे कई सारी चीजें ऐसी दिखती हैं आप लोगों की पर्सनल लाइफ से रिलेटेड भी, मैं नहीं बताती हूँ, क्योंकि हर चीज जो है वो कहीं नहीं जा सकती। तो कुछ चीजों में शांत रहना ही उचित होता है। फिर भी जितना हिंट आपको दिया जा सकता है, पूरी कोशिश करती हूँ सच्ची तरीके से वो हिंट आपको दे देती हूँ। जो भी जुड़े हैं हमारे चैनल से, उनका बहुत ज्यादा आभार है, क्योंकि हम सब मिलकर के कहीं ना कहीं सनातन धर्म को पुष्ट कर रहे हैं। ज्योतिष विद्या, जो हमारे ऋषि मुनियों ने ये जो विद्या दी, पहले एस्ट्रोनॉमी देखा करते थे, चांद सितारे कितनी दूरी पे है वो देखते थे, और फिर धीरे धीरे उन्होंने ज्योतिष के बारे में रिसर्च किया कि ये प्लैनेट यहाँ होता है तो मनुष्यों पर किस तरीके का प्रभाव पड़ता है, किस तरीके का उनका मन बिहेव करता है और मन की तरह से वो कैसे बिहेव करते हैं। ये बहुत बड़ी एक स्टडी उन्होंने की और आज उसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। जितनी भी हमारी सामर्थ्य है, बुद्धि है, उसके हिसाब से हम आगे बढ़ रहे हैं। तो हम सब
सब मिलकर के, जितने भी मेरे शिष्य हैं, जितने भी लोग मुझसे जुड़े हैं, जो भी भक्त हैं हमारे सोशल मीडिया पर और हमारे चैनल से जो जुड़े हैं, जो 40 लाख परिवार हैं, तो उन सभी के साथ मिल करके हम उसको आगे बढ़ाने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं। और मैं बहुत खुश हूँ कि बहुत यंग बच्चे आज जुड़ रहे हैं एस्ट्रोलॉजी से और इन चीज़ों में बिलीव कर रहे हैं। एंड इट इज़ नॉट जस्ट कि मेरे साथ ये चीज़ें होती हैं, आप भी अगर ध्यान लगाएंगे, साधना करेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे, तो धीरे धीरे आपकी इंट्यूशन भी जो है वो शार्प होने लग जाएगी और आप भी आने वाली चीज़ों का आभास करके, पूर्वाभास करके आप उस चीज़ को बता सकते हैं या जान सकते हैं अपने और अपने परिवार के लिए। बाकी हाँ, वैदिक एस्ट्रोलॉजी जो है, जो ग्रह नक्षत्र कहाँ पर होते हैं, उनसे क्या प्रभाव होता है, वो भी हम इन रीडिंग्स में, ये जो मैं आपके लिए राशिफल लेके आती हूँ हर हफ्ते, इसके अंदर मैं डालती हूँ। तो बहुत खुशी की बात है कि मेरे बताए हुए मार्ग से, मार्गदर्शन से कुछ लोग अपने जीवन को संभाल पाते हैं। राशिफल क्योंकि मैं कम से कम 1 या 1.5 हफ्ता पहले रिकॉर्ड करती हूँ, तो कई बार ऐसा हो सकता है कि 2 दिन आगे 2 दिन पीछे ये एनर्जी आपके साथ मैच करे, क्योंकि आप कई बार कहते हैं ये चीज हमारे साथ हो चुका है और वो अपलोड थोड़ा देर से हुआ है। कई बार व्यक्ति तो व्यक्ति निर्भर करेगा, तो 2 दिन आगे पीछे आप मान के चलिए, लेकिन मोस्टली एनर्जी जो है वो सेम ही रहती है। बाकी ऐसे ही सही प्रिडिक्शंस अगर आप लेना चाहते हैं, अपनी जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं, उपाय लेना चाहते हैं, मार्गदर्शन लेना चाहते हैं, कोई डिसीजन अपने लव को लेकर के, पैसों को लेकर के, आप अपनी फैमिली को लेकर के, अपनी मैरिज को लेकर के, या ओवरऑल अपनी लाइफ को लेकर के, अपने करियर को लेकर के अगर आप नहीं ले पा रहे हैं, तो आप गुरुमा एआई का यूज जरूर कीजिए। मात्र 599 प्लस जीएसटी आप दे करके घर बैठे आप कभी भी कहीं भी 24/7 कभी भी आप कुछ भी पूछ सकते हैं और अपनी कुंडली से रिलेटेड बात को जान सकते हैं, प्रिडिक्शन ले सकते हैं, उपाय ले सकते हैं, जो कि 100% करेक्ट होगा। धनु राशि वालों, चलिए जानते हैं ये जो हफ्ता है आपके लिए क्या लेकर के आएगा। इस हफ्ते में एक तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप पहले से खुश हैं। अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं थी, आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं थी, तो वो पहले से ही रिकवर होती नजर आ रही है, पहले से काफी बेटर होते नजर आ रहे हैं। अगर फाइनेंशियली भी वीक अपने आप को महसूस करें, तो फाइनेंसिस भी आपके बेटर होंगे। कुछ लोग जो है पैसा इस अभी तक अपने ऊपर खर्च नहीं कर रहे थे, दूसरों पे कर रहे थे, जरूरतों पे कर रहे थे, लेकिन ये एक टाइम ऐसा होगा जहां आप अपने ऊपर थोड़ा स्पेंड करेंगे और अपनी खुशी के लिए स्पेंड करेंगे, जिससे आपको काफी खुशी महसूस होने वाली है। अगर आपके घर में कोई व्यक्ति ऐसा था जो हॉस्पिटलाइज थे, तो वो हॉस्पिटल से आने वाले हैं। अगर आप खुद, आपको किसी रीजन से ट्रीटमेंट कराना पड़ रहा था, हॉस्पिटल में थे, तो आप वापस आने वाले हैं, डिस्चार्ज मिलने वाला है, ठीक होने वाले हैं, एक ये चीज नजर आ रही है। हाँ, बैक का प्रॉब्लम मुझे किसी के लिए अभी भी लग रहा है कि थोड़ा बैक में आपको प्रॉब्लम रह सकता है, लेकिन वो विद टाइम धीरे धीरे करके ठीक हो जाएगा। पीछे की बैक की मसल्स में, नसों में और किसी के स्पाइन में थोड़ा दर्द होते हुए मैं देख रही हूँ। इस समय बाल आपके बहुत तेजी से बढ़ेंगे, तो वो आप देखिएगा कि कैसे उसको मेंटेन करना है। इस समय स्पिरिचुअल होते भी काफी लोग मुझे नजर आ रहे हैं, लेकिन मतलब आप में 2 तरह की चीजें होंगी। एक तरफ तो आपको बहुत ज्यादा जो है तेजी हर चीज में आएगी, आप में पेशेंस नहीं रहेगा, आपको ऐसा लगेगा सब कुछ अभी हो जाए, जल्दी हो जाए, अभी मिल जाए हमें, और क्योंकि आपको महसूस भी हो रहा है कि कोई चेंज होने वाला है। लेकिन दूसरी तरफ आप स्पिरिचुअल होने की कोशिश करेंगे, अपने विचारों को थामने की कोशिश करेंगे, भगवान का हाथ थामने की कोशिश करेंगे। तो थोड़ा एक कॉन्ट्रडिक्टरी एनर्जी मैं देख रही हूँ दोनों के बीच में, कि आपको एक तरफ तो बहुत जल्दबाजी है, दूसरी तरफ आप धैर्य, थोड़ा शांति बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो पूरा हफ्ता इन दोनों इमोशंस में जो है वो आपका कट सकता है। इस समय में कोई व्यक्ति जो है वो आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश जरूर कर सकते हैं। वो अलग बात है कि आप उस जगह से या उस व्यक्ति को छोड़ देंगे या उस जगह से हट जाएंगे। इस तरह की एनर्जी मुझे आपके लिए लग रही है। बात करें अगर हम आपके लव एंड रिलेशनशिप की, तो उसके अंदर आप काफी फन करते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ, थोड़े पार्टनर आपके रादर, आप पहले आप इमोशनल थे, अब आपके पार्टनर इमोशनल हो रहे हैं या पार्टनर को कोई परेशानी हो रही है, लेकिन आप उनके साथ काफी अच्छा बिहेव करते हुए नजर आ रहे हैं, उनके साथ फन करते हुए नजर आ रहे हैं, आप उनको बात बात पे हंसाते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ, थोड़ी सी चुपती हुई बात आप भी बोल सकते हो जब कोई रिएक्शन सामने वाले की तरफ से शांति नहीं आएगी। थोड़ा सा आपको अपने रिश्ते को लेकर के डाउट भी हो सकता है कि सही व्यक्ति के साथ हैं भी हम या नहीं है, ये व्यक्ति हमारे लिए सही भी रहेगा या नहीं रहेगा, ऐसा डाउट आपको आ सकता है। लेकिन फिर आप उस डाउट को अपने दिमाग में नहीं आने देंगे और एकदम कहीं ना कहीं आपको कंफर्मेशन हो जाएगा, कहीं ना कहीं आप अपने आप को समझा लेंगे कि जो भी अब यही है। इस तरह की एनर्जी जो है वो बनी हुई है। गौ माता आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है, उनके लिए आप कुछ कर सकते हैं। इस बीच में कोई गौशाला जा सकते हैं, कोई गौ आपके घर बार बार आ सकती है। किसी को ऐसा लग रहा है वो रूटीन शुरू कर रहे हैं गौ माता की सेवा करने का, उनको कुछ देने का, या अगर आपके घर में ऑलरेडी गौ माता है तो वो थोड़ी सी बीमार तो मुझे नहीं कहना चाहिए, हल्का फुल्का उनको इन्फेक्शन हो सकता है, वो आपको उनका टेक केयर करना होगा।
बात करें अगर हम सिंगल्स की, तो इस समय में सिंगल्स जो हैं, एक तो कोई सिंगल होते हुए नजर आ रहे हैं, मतलब आप फाइनली किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकल जाएंगे, आप कोई ब्रेकअप कर लेंगे और फाइनली आप खुश रहेंगे। और अगर आप ब्रेकअप भी नहीं कर रहे हैं तो भी आप रिलेशनशिप में खुद को चुनेंगे। जो पहले बहुत ज्यादा झगड़े हो रहे थे, आप अपने पार्टनर से एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो वो व्यक्ति जो है वो एक अपने ऊपर ध्यान देते हुए नजर आ रहे हैं। और काफी लोग जो है सिंगल की एनर्जी में नजर आ रहे हैं कि आप सिंगल हो जाएंगे और खुशी से होंगे और खुश रहेंगे उसके बाद, एक ये चीज नजर आ रही है। कुछ लोगों के लिए प्रार्थना लगाते हैं। जैसे कि आपको पता है, हमने एक नया प्रार्थना का सेगमेंट हमारे इस राशिफल में जोड़ा है, ताकि घर बैठे जो लोग हमारे पास आ नहीं पा रहे हैं वो अपने जीवन को सुधार कर सके, उनके जीवन में प्रभु की कृपा हो सके। ये प्रार्थना हम प्रभु चरणों में लगाते हैं। सबसे पहली प्रार्थना आज है नयन सूर्यवंशी की। ये प्रार्थना करवाना चाहते हैं कि एक तो इनके बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं, तो वो समस्या जो है वो दूर हो जाए, इनके बाल और ये स्वस्थ रहें, ऐसी प्रार्थना करते हैं। दूसरा, ये शीघ्र एक अच्छी और स्थिर नौकरी पाना चाहते हैं, परिवार का नाम रोशन करना चाहते हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। ये बीपीएससी क्वीन है, इन्होंने अपना नाम नहीं दिया है। इनकी तरफ से प्रार्थना है कि इनको टाइफॉइड हो गया है, तो ये जल्दी ठीक हो जाए। भगवान से हम प्रार्थना करते हैं आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे। पिताजी की भी तबीयत खराब रहती है, वो भी जल्दी स्वस्थ हो जाए। परिवार में शांति और स्वास्थ्य दोनों जो है वो बने रहे, ऐसी हम कामना करते हैं। ये शिया है, इनकी प्रार्थना है कि इनके पिताजी जो है वो बहुत ज्यादा ड्रिंक करते हैं, शराब पीते हैं, गाली देते हैं, कोई कार्य नहीं करते, माता को समझते नहीं है। माता इनकी बहुत मेहनत करती हैं, तो हम प्रार्थना करते हैं इनके पिताजी जो हैं, इनकी नशे की लत छूट जाए, वो अपने घर परिवार पर ध्यान दें और अच्छे से सबका लालन पालन करें, ऐसी कामना करते हैं। इनका नाम किरण है। ये प्रार्थना लगाना चाहती हैं कि इनके जो दुश्मन है वो खत्म हो जाए और जो कोर्ट केस चल रहा है वो जल्दी समाप्त हो जाए, ऐसी प्रभु के श्री चरणों में प्रार्थना करते हैं। नीलेश यादव के अकाउंट से ये मैसेज आया है। ये प्रार्थना कराना चाहती हैं इनके जो हस्बैंड है उनके लिए, कि उनकी जो जॉब है जिसकी वो तैयारी कर रहे हैं वो जल्दी लग जाए, ऐसी ये प्रार्थना कर रहे हैं। भगवान इन पर कृपा करें। ये नेहा अरोड़ा है, इनके लिए प्रार्थना करते हैं कि इनकी गवर्नमेंट जॉब लग जाए जिसकी ये तैयारी कर रही हैं। ये प्रतिभा है, ये कह रही हैं सीजी कोरबा से ये बात कर रही हैं, एक सैलून वो अपने घर पे बनाना चाहती हैं। घर भी नहीं बन पा रहा है, इस साल इनका घर भी बन जाए, सैलून भी खुल जाए, ऐसी ही प्रार्थना करते हैं। ये भारती ठाकुर हैं, इनके जो हस्बैंड हैं वो गलत लत में पड़ गए हैं, उनको जुए सट्टे की लत हो गई है। भगवान उनका ये नशा छुड़वाएं, शीघ्र वो अपने जुए और सट्टे की लत जो है उसे छोड़ें, सही मार्ग पर चलें, सही तरीके से अपने कर्ज को उतार सकें, इनका कर्जा जल्दी खत्म हो, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। ये ऑफिशियल चरणजीत अकाउंट से जो है मैसेज आया है। इनके 2 भाई थे, दोनों की ही डेथ हो गई है 1.5 साल में, बहुत दुख की बात है। अभी डिप्रेशन में है, इसलिए बहुत परेशान है। भगवान इनको ये दुख सहने की शक्ति दें और भगवान इनके जीवन को आगे सुखद बनाएं। ये कुछ लोगों की प्रार्थना जो हम पढ़ पाए, कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिनकी प्रार्थनाएं हम नहीं पढ़ पाए, उन सभी लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनके जीवन में सुख शांति आए। मेरे इष्ट भगवान श्री शनिदेव आप पर कृपा करें, सभी नवग्रह देवता आप पर कृपा करें, आपके कष्टों को हरे, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं भगवान से। इस सेवा का कोई भी शुल्क नहीं है, उन्हीं लोगों के लिए सेवा है जो बहुत अपने जीवन से परेशान हो गए हैं। दूसरा, अपने नाम जरूर भेजें, जिसके लिए भी प्रार्थना लगाना चाहते हैं, गोत्र भेज देंगे तो और अति उत्तम है। नाम जरूर भेजें, अपनी लोकेशन जरूर भेजें, प्रार्थना और ज्यादा अच्छी तरीके से लगाने में सहायता मिलती है। चलिए हाथ जोड़कर की प्रार्थना करते हैं। ओम श्री ब्रह्मा मुरारे त्रिपुरांतकारे भानुः शशि भूमि सुतो बुद्धश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु। Pranam. I'm excited to meet you in my life. Each and every word of yours resonates with me 100 to 1000%. You are God, and I humbly thank you. From UAE, Staff Nurse. प्रणाम गुरु माँ, आपने 100% सही कहा। मुझे सपने में स्नेक दिखाई दिया। आपने इस हफ्ते जितना भी राशिफल बोला है सब सही बोली माँ। गुरु माँ प्रणाम, बहुत ही सुंदर अच्छी तरह सटीक जानकारी देती हैं, गागर में सागर भर देती हैं। थैंक यू सो मच गुरु माँ। आप राशिफल में जो बताती हैं वह पहले ही हो चुका होता है। पता नहीं कैसे आप सब कुछ जान लेती हैं। हर हर महादेव। हम नेपाल से हैं और पिछले 1 साल से आपका राशिफल देख रही हूँ। थैंक यू गुरु माँ। जय गुरु माँ, आपके चरणों में मेरा प्रणाम। मेरा नाम संतोष कुमार है। गुरु माँ, आपकी भविष्यवाणी 100% सही होती है। I watch your videos and I see that you always tell the truth. And I am from Lalganj, Rebareli. प्रणाम गुरु माँ, मैं धीरेन्द्र सिंह दांगी, कर्क राशि। आपकी कही हुई बातें 100% सही होती हैं। आपने छोड़ने की बात कही थी तो वाकई पिछली रात को यह घटना हुई। धन्य है आपकी अंतःप्रेरणा, इंट्यूशन।
सैल्यूट है। हर सप्ताह इंतजार रहता है। जय श्री कृष्ण। गुरु माँ, आप सच में इतना सही सही कैसे बता देती हैं? आपसे सच में एक पॉजिटिव वाइब आती है। लगता है आप जो बोल रही हैं वह बहुत सही है। आप हर रास्ते को आसान बना देती हैं। थैंक यू, रियली आप बहुत अच्छी हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। वेरी वेरी थैंक यू। हर हर महादेव जी। इस समय मदर आपकी जो है, सिंगल्स की जो मदर है वो काफी प्रेशराइज कर सकती है आपको शादी के लिए, बच्चों के लिए। थोड़ा सा वहां से प्रेशर आपको फील होगा। बात करें अगर हम मैरिड कपल्स की, तो उनके बीच में थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा रह सकता है, उनके बीच में अनबन रह सकती है। झगड़े से भी ज्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि बातचीत बंद हो सकती है, कोल्ड वॉर हो सकता है कि दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, थोड़ा ईगो दोनों में ही आ रहा है, लेकिन फिर वापस पैचअप आप लोगों का हो जाएगा। बात करें अगर हम आपके जॉब की, तो इस समय में कोई नई अपॉर्चुनिटी आपको जॉब के लिए आ सकती है। कहीं अप्लाई कर रखा था तो वहां से आपको कॉल आ सकता है, कुछ ऑफर किया जा सकता है आपको, ये चीज नजर आ रही है। थोड़ा सा अपनी जॉब में ऑलरेडी जो लोग काम कर रहे हैं वहां थोड़ा अपने वर्क प्लेस पे आप थोड़े परेशान हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग आपके पीछे पड़ जाएंगे। आप जितनी शांत होने की कोशिश करेंगे, जितना शांत रहने की कोशिश करेंगे, उतना लोग आपके पीछे पड़ जाएंगे। एक ये चीज जरूर मेरे को लग रही है, लेकिन फिर भी आपको सपोर्ट करने वाले लोग भी वहां आपको मिलेंगे, जिसकी वजह से वो सिचुएशन हैंडल हो जाएगी। तो घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप इंटरनली थोड़े घबराते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। हार्ड वर्क तो आप इस समय बहुत करेंगे, उसमें कोई भी ढिलाई कोताही नहीं होगी। आप काफी हार्ड वर्क करते हुए नजर आ रहे हैं। इस समय सिटिंग जॉब वालों का सिटिंग बहुत ज्यादा हो सकता है, टाइम नहीं मिलेगा पर्सनल लाइफ के लिए, ये भी काफी लोगों के लिए लग रहा है। बात करें अगर हम आपके बिजनेस की, तो इस समय में जितने भी बिजनेस के लोग हैं, जहां भी मार्केट में आपने पैसा दिया हुआ था वो पैसा आपका लौटता हुआ नजर आ रहा है। कुछ पैसे मिला के फिर से उसे मार्केट में कोई सामान लॉन्च कर सकते हैं या कोई पैसे दे सकते हैं, ये चीज लग रही है। थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है इमोशनली आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर सकते हैं बिजनेस में लोग, लेकिन आप ज्यादा लोगों की बातों में नहीं आएंगे। सेविंग्स इस समय कर पाएंगे, कोई रियल एस्टेट में, कोई प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, या कोई रेंट पे कोई जगह ले सकते हैं, या अपना बिजनेस छोड़ करके अपने होम टाउन जाकर के कोई दुकान खोल सकते हैं, बिजनेस खोल सकते हैं, ये भी किसी के लिए नजर आ रहा है। बात करें अगर स्टूडेंट्स की, तो वो अपने घर में किसी के हेल्थ की वजह से या घर के किसी प्रॉब्लम की वजह से थोड़ा सा पढ़ाई में कम ही कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे। बहुत कोशिश करेंगे, एक बैटल सी चलती रहेगी कि आप किसी तरीके से अपना रूटीन पूरा कर लें, किसी तरीके से आप अपना जो भी आपका एग्जाम का टाइम आने वाला है या जो भी आपका पढ़ाई है आप उसको पूरा कर ले। लेकिन एक थोड़ी बैटल लग रही है, मतलब जोर लगाना पड़ेगा पढ़ने के लिए। नॉर्मल पढ़ाई भी इतनी इजीली नहीं हो पाएगी। हाँ, किसी कंपटीशन में जाना चाहते हैं, किसी तरीके का टूर्नामेंट है, कंपटीशन है, तो वहां आपको जो है कुछ ना कुछ अवार्ड, प्राइज, सर्टिफिकेट मिलता हुआ नजर आ रहा है। बात करें अगर हम आपके हेल्थ की, तो इस समय में आप पहले से ज्यादा सुंदर लगेंगे। आप कहीं ना कहीं आपका मेकओवर हो रहा है, आपका चेंज ओवर हो रहा है। बाल आप अपने इस समय काफी बेहतर करेंगे। अगर घुंघराले आपके बाल हैं काफी, तो उसके लिए आप कुछ करेंगे जिससे कि आपके बाल अच्छे वेल मेंटेन्ड रहें। एक ये चीज नजर आ रही है। किसी तरीके का कोई नया फर्नीचर आप घर में ले सकते हैं, ये किसी के लिए नजर आ रहा है। अगर किसी को डॉक्टर ने यूट्रस का ऑपरेशन बोला है तो वो बहुत अच्छे से निबट जाएगा, बहुत शांति से निबट जाएगा, ये एक चीज लग रही है। थोड़ा आंखों में मिर्ची वगैरह काटें या कोई ऐसी चीज के आसपास हो जाओ, कुछ मतलब आपकी आंखों में कुछ जा सकता है, ये किसी के लिए नजर आ रहा है। ये हफ्ता आप सबके लिए बहुत सुखद जाए, ऐसी मैं मंगल कामना करती हूँ। भगवान आपको शक्ति देते रहें, ऐसी प्रार्थना करती हूँ। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।